उदयपुर नाम के छोटे से गांव में प्रकाश अपनी पत्नी ज्योति और बेटी प्रिया के साथ रहा करता था। बेचारा प्रकाश बहुत ही गरीब था। वो जमींदार के यहाँ काम करता था। प्रकाश दिन रात काम किया करता ताकि वो अपने परिवार की परवरिश अच्छे से कर पाए। एक दिन प्रकाश की पत्नी कहती, अरे सुनो जी, घर पर राशन खत्म होने को आया है और हमारे पास पैसे बहुत कम हैं। क्या आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग सकते हैं? ठीक है, जमींदार के वहां जाता हूँ। पता नहीं वो पैसे देगा या नहीं देगा। वो बहुत ही लालची आदमी है। चलो जाकर तो आता हूँ, काश पैसे मिल ही जाएं। और ऐसे ही इतना सोचकर प्रकाश जमींदार के वहां जाता है। नमस्ते सेठ जी, मुझे आपसे पैसे चाहिए थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? मेरी मदद कीजिए सेठ जी। तभी सेठ गोपाल अपने मन में सोचकर प्रकाश से कहता है, ठीक है प्रकाश, लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे तुम तो मेरे खास इंसान हो, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे नहीं कर सकता। कितने पैसे चाहिए? तभी बेचारा प्रकाश सेठ जी से कहता है, सेठ जी अभी के लिए तो आप जो देना चाहें दे सकते हैं। बहुत मेहरबानी हो जाएगी मुझ पर। और ऐसे ही सेठ प्रकाश को पैसे दे देता है और प्रकाश वो पैसे लेकर घर आता है। अरे सुनती हो, ये लो, सेठ जी ने मुझे पैसे दिए हैं, इसका राशन पानी खरीद लेना। वैसे मैं कब से सेठ जी को गलत समझ रहा था, लेकिन बेचारे वो तो कितने अच्छे हैं। उन्होंने सही टाइम पर ही हमारी मदद की। मैं कितने दिनों से उनको गलत समझ रहा था। तभी प्रकाश की पत्नी ज्योति कहती है, सही कहा जी, मैं भी आपकी बातें सुनकर आपके सेठ जी को गलत समझ रही थी, लेकिन वो तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी प्रिया कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ ना माँ, जल्दी करो। अरे ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा सब्र करो। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और प्रकाश अपने सेठ जी के यहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बबलू उससे कहता है, अरे भाई प्रकाश, तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि हमारा सेठ बहुत ही कंजूस और लालची इंसान है, तो फिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत और काम क्यों कर रहे हो? सच में भाई, इतना ज्यादा काम मत करो, वैसे भी आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई बबलू, तुझे पता नहीं क्या, जैसा हम सेठ जी के बारे में सोचते हैं वैसे सेठ जी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही मैं सेठ जी के वहां पैसे मांगने के लिए गया था, तो सेठ जी ने मुझे खुशी खुशी पैसे दे दिए थे। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सेठ जी को गलत समझता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है, समझे बबलू भाई? और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और प्रकाश को काम करते करते 1 महीना हो जाता है। तभी प्रकाश सोचता है, चलो अभी तो 1 महीना पूरा हो गया, सेठ जी के वहां मेरी तनख्वाह मांगने के लिए जाता हूँ। जो सेठ जी ने पैसे दिए थे वो सेठ जी को लौटा दूंगा। और ऐसे ही इतना सोचकर प्रकाश सेठ जी के वहां जाता है और सेठ जी के पास जाकर प्रकाश कहता है, सेठ जी आज 1 महीना हो गया है, आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए। तभी लालची सेठ प्रकाश से कहता है, अरे प्रकाश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी 10 दिन पहले तो तुम तुम्हारी पगार लेकर गए हो, अब फिर से मांगने के लिए आ गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लेकिन सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो 10 दिन पहले मुझे पैसे दिए थे वो तो मेरी पगार का 1/3 भी नहीं था, और आप कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी सारी पगार दे दी। ये तो गलत बात है सेठ जी। तभी सेठ गोपाल प्रकाश से कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, समझा तू? मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं तो दे दिए हैं, समझा? और मुझे कह रहा है, मुझे सब कुछ पता है, तू फिर से पैसे मांगने के लिए आया है, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आया है। चला जा, वरना मार खाएगा। तभी बेचारा प्रकाश कहता है, अरे सेठ जी ये तो आप गलत कर रहे हैं, कम से कम मेरी मजदूरी तो दे दीजिए। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं सेठ जी, मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों भूखी बैठी हैं। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। चला जा प्रकाश यहाँ से, वरना मैं तुझको अपने आदमियों से पिटवा दूंगा, समझा? चला जा।
और ऐसे ही बेचारा प्रकाश कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रकाश की मजबूरी थी कि वो गरीब था। ऐसे ही प्रकाश अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर प्रकाश अपनी बीवी को सारी बातें बताता है, लेकिन बेचारी वो भी क्या कर सकती थी, क्योंकि प्रकाश का परिवार गरीब था। इसीलिए प्रकाश की मजबूरी थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रकाश का दोस्त बबलू प्रकाश के पास आता है और कहता है, अरे भाई प्रकाश, तुझे सेठ जी ने बुलाया है, तेरा कुछ काम है वहां। और ऐसे ही प्रकाश बबलू के साथ सेठ जी के वहां जाता है और सेठ जी को कहता है, क्या हुआ सेठ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी सेठ गोपाल प्रकाश से कहता है, मुझे माफ कर दो प्रकाश, जब से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तब से मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है और मेरे एक छोटे बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में है। मुझे लगता है जब से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तब से मेरे साथ ही गलत हो रहा है सब कुछ। मुझे माफ कर दो प्रकाश, मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। और ऐसे ही सेठ गोपाल प्रकाश को उसके पैसे देता है और प्रकाश से माफी मांगता है। प्रकाश भी खुशी खुशी सेठ जी को माफ कर देता है, क्योंकि प्रकाश गरीब था और प्रकाश की मजबूरी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है और हर किसी को उसके किए की सजा देता है।